यस, हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं कुछ मनोवैज्ञानिक के बारे में, और उनके द्वारा जो जो बुक लिखी गई है वो सारी चीज़ें आज के सेशन में डिस्कस होने वाली है। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रीवियस सेशन किए हैं, यानी कि 17 जो मॉक टेस्ट हम लोगों ने यहाँ पर लगाए हैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ में रीट और सीटेट के लिए, तो उसमें हमने देखा है कई सारे मनोवैज्ञानिक और उनकी बुक के बारे में हमसे पूछा जाता है। तो आज का जो शॉर्ट सेशन यहाँ पर रेडी किया गया है वो इसीलिए, ताकि आप जब भी क्विज़ लगाने बैठते हैं, जब भी कोई मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ यदि आपने ले रखी है, तो उसमें आप जब भी टेस्ट पेपर लगाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है हेल्प करेगी। तो स्टार्ट कर देते हैं। कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट और उनकी बुक के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये बुक किसने लिखी? अभी पेपर के अंदर ही हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बुक यहाँ पर लिखी गई है विलियम जेम्स ने। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है जब भी आपसे पूछा जाए। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये बुक कौन लिखे हैं? विलियम जेम्स ने लिखा है। सेकेंड नंबर पर यदि बात करें, इन द माइंड्स ऑफ मैन। ठीक है, इन द माइंड्स ऑफ मैन ये बुक जो लिखी गई है गार्डनर मर्फी के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, तो ये नाम आपको पूरा ध्यान रखना है। इन द माइंड्स ऑफ मैन लिखी है गार्डनर मर्फी ने। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, देखो मोटिवेशन को पर्सनालिटी से कनेक्ट किया है ना। तो ये बात किसने कही है? मास्लो ने कही, अब्राहम मास्लो ने ये बुक यहाँ पर लिखी है। ओके, 3 बुक के नाम यहाँ पर हो गए। ये दोनों तो हमने पेपर जब हम लोग लगा रहे थे, 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ लगा रहे थे, तब भी हम लोगों ने कंप्लीट किए थे ये दोनों क्वेश्चन। और ये कल के सेशन में ही, सेशन नंबर 17 में ही हमने डिस्कस किया था, बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल्स। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी गई है फ्रायड के द्वारा। सिगमंड फ्रायड ने इस बुक को यहाँ पर लिखा है। ठीक है, क्या नाम है इसका? बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट एडोलसेंस की बात करते हैं। एडोलसेंस का क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं सीरीज़ के अंदर। एडोलसेंस बुक किसने लिखी है? एडोलसेंस बुक लिखी है स्टैनले हॉल ने। एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था। किशोरावस्था की पूरी सब जितने भी चीज़ें होती है एडोलसेंस को लेकर, है ना, वो सारी चीज़ें किसने बताई है? स्टैनले हॉल ने बताई है। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, या फिर इसको EQ जिसको बोला जाता है शॉर्ट में, ये किसने लिखा है? गॉलमैन के द्वारा लिखा गया है ना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बुक किसने लिखी है? गॉलमैन ने लिखी है। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक आपकी जिन पियाजे ने लिखी है। तो अगर आपसे पूछा जाए द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, ये बुक किसकी है? जिन पियाजे की है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, पहले हमने देखा साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस जिन पियाजे की है। द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कल के सेशन में ये नाम भी हमने डिस्कस किया था। थॉर्नडाइक के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। ठीक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने इस बुक को यहाँ पर लिखा है। संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि वही आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब इन्होंने अपना जो टाइटल दिया है बुक का वो यही है, EQ IQ से इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये किसने लिखा है? डैनियल गोलमैन ने लिखा है। कब लिखा है? 1995 में लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे, गोलमैन की कौन कौन सी बुक यहाँ पर है। ठीक है, तो एडोलसेंस हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, है ना, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस हो गया, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस हो गया, संवेगात्मक बुद्धि हो गया। तो ये बुक लिखी है, लास्ट वाली जो बुक लिखी है डैनियल गोलमैन ने। और कब लिखी है अगर देखना चाहें तो आप 1995 यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। चलिए, अब कुछ और बुक के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो बुक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, बियर्स करके। बियर्स ने कौन सी बुक लिखी है? अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ठीक है, एक ऐसा मन जिसने खुद को ढूंढा है, इस तरीके से ये बुक है। ठीक है, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ किसकी बुक है? बियर्स की बुक है। सेकंड नंबर पर यदि बात करें, स्प्रेंगर ने कौन सी बुक लिखी है? स्प्रेंगर ने लिखी है टाइप्स ऑफ मैन। आपको पता होगा स्प्रेंगर का हम लोग पर्सनालिटी टाइप देखते हैं, 7 टाइप के पर्सनालिटी टाइप इन्होंने बताए हैं कि व्यक्तित्व जो है 7 अलग अलग प्रकार से हो सकता है। तो स्प्रेंगर की बुक का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ मैन। प्लेटो ने बुक लिखी है रिपब्लिक करके। ठीक है, तो प्लेटो की बुक का नाम क्या है? रिपब्लिक है। बियर्स का आपने देख लिया, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। स्प्रेंगर की बुक है टाइप्स ऑफ मैन। प्लेटो ने लिखा है रिपब्लिक को। वॉटसन की बिहेवियरिज्म, हिंदी में बोले तो व्यवहारवाद, बुक किसने लिखी है? द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, जेबी वॉटसन, इन्होंने ही लिखी है। रूसो ने यहाँ पर कौन सी बुक लिखी है? रूसो ने यहाँ पर लिखी एमिल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये किसकी बुक है? रूसो की बुक है, यहाँ पर है। थॉर्नडाइक की बुक कौन सी है? एजुकेशनल साइकोलॉजी है। ठीक है, ये किसने लिखी है? थॉर्नडाइक ने यहाँ पर लिखी है। और द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी दोनों ही बुक किसकी है? थॉर्नडाइक की है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें मैकडूगल की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आउटलाइन साइकोलॉजी बुक लिखी है मैकडूगल ने, है ना, जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। तो ये बुक है आपकी मैकडूगल की। नेक्स्ट हिलगार्ड ने लिखी है
थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ठीक है। हिलगार्ड की बुक का नाम क्या है? थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अधिगम से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज है आपको किसकी बुक में मिल जाएगी? हिलगार्ड की बुक में मिल जाएगी। और कोहलर आपको पता ही है गेस्टाल्ट से कनेक्टेड है, तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में किसकी बुक मिलेगी आपको? कोहलर की बुक मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, इंपॉर्टेंट बुक्स है ये, इसके अलावा भी कई सारी है, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नेम है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। एक बार और हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। सबसे पहले यदि बात करें प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जेम्स ने लिखी है। इन द माइंड्स ऑफ मैन, गार्डनर मर्फी की है। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, अब्राहम मास्लो ने लिखा है। इन्होंने मोटिवेशन और पर्सनालिटी दोनों को कनेक्ट करके बताया। बियॉन्ड दी प्लेजर प्रिंसिपल, देखो प्लेजर की बात हो रही है, प्लेजर की बात पूरी साइकोलॉजी के अंदर किसने करी है? सिगमंड फ्रायड ने करी है, ठीक है। एडोलसेंस स्टैनले हॉल ने लिखी है। इमोशनल इंटेलिजेंस और संवेगात्मक बुद्धि जो है, बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों है, किसकी है? गॉलमैन की है। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, जिन पियाजे ने लिखी है। द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस किसने लिखा है? और एजुकेशनल साइकोलॉजी किसने लिखा है? थॉर्नडाइक ने लिखा है, ठीक है। ये दो नेम आपको एक साथ ध्यान रखने हैं। बियर्स की बुक है अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। स्पेंगर की बुक है टाइप्स ऑफ मैन। और प्लेटो ने लिखा है रिपब्लिक को, ठीक है। तो अच्छे से याद हो गया होगा, स्पेंगर का और प्लेटो का रिपब्लिक है। वॉटसन की बिहेवियरिज्म है। रूसो की एमिल सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। और थॉर्नडाइक की एजुकेशनल साइकोलॉजी है। मैकडूगल की कौन सी है? आउटलाइन साइकोलॉजी है। हिलगार्ड की क्या है? थ्योरीज ऑफ लर्निंग है। और कोहलर की क्या है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, ओके। तो ये कुछ 10 से 12 बुक के बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग इसका क्वीज करेंगे तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएँ, ओके। तो सेशन को आज यहीं ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी डाउट आता है किसी भी बुक से रिलेटेड, आपको कोई भी डाउट है कि इसके ऑथर कौन है, तो ज़रूर से आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आपको रिप्लाई वहाँ पर मिल जाएगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।